नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। उस दिन सुबह से लेकर और रात तक के संपूर्ण नियम विधि जानेंगे, बीच में जो भी हमें करनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो लोग भी माघ स्नान कर रहे हैं उन्हें उस दिन किन किन बातों का ध्यान रखनी है। पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा का, स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या है। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ में चंद्रोदय का समय क्या होगा, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यानपूर्वक सभी बातें समझ लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और पूर्णिमा व्रत से संबंधित सभी बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, माघी पूर्णिमा, जो लोग भी अगर कोई नया व्रत उठाना चाहते हैं माघ महीने में, पूर्णिमा से पहले आप लोग उठा लीजिए, क्योंकि पूर्णिमा के बाद फिर कृष्ण पक्ष शुरू हो जाने की वजह से हम कोई भी नया व्रत शुरू नहीं कर सकते। जो भी साप्ताहिक व्रत वगैरह आप लोग करना चाहती हैं, अगर शिव जी का कोई व्रत करना है तो फाल्गुन के महीने से आपको उठानी है, मतलब अगले दिन से 13 तारीख से जैसे कृष्ण पक्ष ऐसे शुरू हो जाएगा तो फाल्गुन महीने में कृष्ण पक्ष में हम शिव जी का व्रत उठा सकते हैं। शिवरात्रि का तो पहले उठा सकते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा, शिव जी का जो भी व्रत आपको उठानी है मतलब उसके अगले दिन से फाल्गुन मास शुरू हो जा रहा है, प्रतिपदा तिथि, तो आप लोग उठा सकते हैं। और जो भी व्रत आपको उठाना है आप लोग पूर्णिमा से पहले, शुक्ल पक्ष चल रहा है, आप लोग उठा सकते हैं। हमेशा समझाती हूँ कि कोई भी व्रत हमें शुक्ल पक्ष में ही उठानी चाहिए, केवल शिव जी का हम नहीं उठाते हैं। ये हो गया। अब चलिए इससे पहले जान लेते हैं इस वर्ष 2025 में माघ पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा का व्रत हमें कब रखनी है, स्नान दान कब करनी है। तो आपको बता दूं, 12 फरवरी को दिन क्या है, बुधवार। बुधवार के दिन आपको व्रत भी रखनी है, आपको स्नान दान भी करनी है और आपको श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी 12 तारीख को ही करने हैं। सभी पूर्णिमा के नियम धर्म वाले कार्य हम 12 फरवरी को ही करेंगे। और जो लोग एक महीने का माघ स्नान कर रहे हैं पूर्णिमा के दिन, उनका जैसे समाप्त होगा, क्योंकि उधर 13 से लेकर 12 तक एक महीने का लोगों ने कल्पवास लोग किए थे। माघ स्नान उस दिन उनका संपूर्ण होगा, तो उनका भी उस दिन पूजा पाठ रहेगा, उद्यापन रहेगा। तो आप जितना सामर्थ्य हैं उस विधि से आप लोग उद्यापन व्रत का कर लीजिएगा, दान वगैरह अच्छे से दे लीजिएगा। और आप उस दिन जैसे आहूत जरूर कर दीजिएगा, पूर्णाहुत जिसको पूर्णाहुति कहते हैं ना, वो जरूर कर लीजिएगा। हवन वगैरह करके ही समापन किया जाता है, क्योंकि इतना बड़ा आपने कठोर तपस्या की है एक महीने तक, क्योंकि एक महीना ये तपस्या करना इतनी ठंडी में, और कल्पवास करके लोग अब स्नान ध्यान कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, मतलब एकदम जैसे साधु संतों जैसा जीवन जी रहे हैं, कोई लहसुन प्याज नहीं, कुछ भी नहीं खा पी रहे हैं, तो बहुत ही कठिन है ना। तो इसलिए आप लोग उद्यापन भी उतना ही श्रद्धा के साथ अच्छे से कीजिएगा और उतना ही दान कीजिएगा जितना आपके सामर्थ्य में है। ऐसा नहीं कि हम ये भी कर दें, हम वो भी कर दें, नहीं, जितना भगवान दिए हैं उस हिसाब से हमें दान पुण्य करनी है। ये भी हो गया, क्योंकि दान करने का ना कोई लिमिट नहीं है। आप बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप बहुत कम भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई लेखा जोखा नहीं कि इतना करना है तो करना है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया। चलिए अब आगे जान लेते हैं पूर्णिमा के दिन के नियम विधि। तो देखिए, पूर्णिमा के दिन यही नियम विधि है। ऐसे तो लोग प्रयागराज उस दिन स्नान मतलब लास्ट स्नान है, माघी स्नान जो है, जो लोग एक महीने का व्रत रखे हैं, बाकी लोग भी करेंगे जो नहीं भी रखे थे। तो भीड़ भाड़ तो होगा ही। अगर आप कुंभ में जाते हैं तो अपना ध्यान एकदम अच्छे से आप लोग रखिएगा, क्योंकि हर वीडियो में मैं थोड़ा आगाह आप लोगों को कर दे रही हूँ। भगदड़ की वजह से हम लोग भी मन थोड़ा खींच लिए हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो ठीक है, तो आप लोग जाकर स्नान दान जो वहाँ है तो वो तो कर ही लेंगे। बाकी जो घर में है, मान लीजिए नदी सरोवर में नहीं जा पाते, आप जहाँ रहते हैं वहाँ के भी नदी सरोवर में जा सकते हैं। लेकिन अगर नहीं जा पाते हैं तो आपको क्या करनी है कि गंगा जल ले लीजिएगा और काला तिल डालकर स्नान कर लीजिएगा, आपको भी उतना ही फल मिलेगा। ठीक है, हर हर गंगे बोलते हुए आपको स्नान कर लेनी है।
मासिक धर्म में गंगा जल मत डालिएगा। बाकी लोगों को समझा दूँ, नॉर्मल जल से अपना स्नान कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। दान में आप 1 रुपये भी कर सकते हैं, दान में आप 1000 भी कर सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा है, अनाज का भी कर सकते हैं, पैसे का भी कर सकते हैं, वस्त्र का भी कर सकते हैं। और दान की चीज़ें पहले ही निकाल कर रख दीजिए, क्योंकि इन सब तिथियों पर ना, जैसे अमावस्या और पूर्णिमा, जैसे मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या, ये सब तिथि जो है ना, इसमें स्नान करके बहुत सारी चीज़ घर के नहीं स्पर्श करते हैं। पहले ही निकाल कर रख दीजिएगा, स्नान करके आइएगा और आप लोग छू लीजिएगा, दान कर लीजिएगा। उस दिन भी आप लोग बाल मत धोइएगा, क्योंकि आप लोगों के लगेंगे कमेंट्स आने, दीदी बाल धो ले। जब व्रत आता है ना, आप लोग इतना बाल धोने के लिए जैसे आप लोग आतुर हो जाते हैं कि नहीं बाल धोना है, धोना है। जी नहीं, बाल मत धोइएगा। सिर के ऊपर से स्नान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग पानी में डुबकी लगाएंगे, जैसे नदी सरोवर में, तो वो तो लगाएंगे। घर में भी अगर करना है तो सिर के ऊपर से कर सकते हैं। शैम्पू साबुन नहीं लगानी है। ये क्लियर हो गया। बाल वगैरह आप लोग कंघी कर सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं। बुधवार का दिन है, पीला सिंदूर भी लगा सकते हैं। गंगा जी की पूजा कर सकते हैं, सूर्यदेव को जल दे सकते हैं। ये सभी कार्य नॉर्मल विधि से करनी है। उसके बाद अपने घर में आप लोग चाहें तो देखिए, ब्राह्मण के द्वारा भी श्री सत्यनारायण भगवान जी की कथा भी कहलवा सकते हैं, खुद भी कह सकते हैं। पूजा पाठ विष्णु भगवान की कर सकते हैं। और पंडित जी आएंगे तो खुद ही सब सजा देते हैं, कर देते हैं। हमें बैठकर कथा सुननी होती है, तो ये भी आप लोग कर सकते हैं। और जो व्रत रखे हैं तो पूरे दिन देखिए, पूर्णिमा का व्रत कई प्रकार से लोग रखते हैं। हर राज्य के, हर घर के नियम अलग है। कुछ लोग फलाहारी रखते हैं, कुछ लोग निर्जला रखते हैं, और कुछ लोग जैसे चंद्रदेव को अर्घ देकर भोजन कर लेते हैं। दिन भर फलाहारी रखते हैं और रात को अन्न खा लेते हैं। लेकिन कुछ लोग चंद्रदेव को अर्घ देकर भी फलाहार ही करते हैं। तो किस प्रकार के व्रत आप लोग पूर्णिमा का रखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा। तो व्रत भी आपको उसी दिन रखनी है। पूजा भी कर लिए, पीले चीज़ों का प्रयोग करें। तुलसी जी में भी जल आप लोग डाल सकते हैं। पूर्णिमा के दिन, बुधवार का दिन है, विष्णु भगवान के भोग में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डालिएगा। वो रेडीमेड कोई भोग लगा रहे हैं तो भी, या घर में पूर्णिमा के दिन आपको व्रत रखें ना रखें, खीर पूड़ी जरूर बनानी चाहिए। और विष्णु भगवान को आप शाम को या सुबह, जब आपको समय मिलता है, भोग तुलसी पत्र डालकर हमें भोग लगानी है। ठीक है, पूर्णिमा के दिन के सभी नियम विधि मैं आपको बताते चल रही हूँ। और इस विधि से हम भोग लगाकर पूजा पाठ करके भोजन करना है तो कीजिए, नहीं करना है, व्रत रखना है तो फलाहार कीजिए, या निर्जला है तो वो भी देख लीजिए। ये हो गया। उसके बाद से हम पूर्णिमा के दिन जैसे शाम को फिर हम पूजा पाठ करेंगे, आरती करेंगे और कथा सुनेंगे। कथा आप पूजा करें तो भी नहीं कर, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा उस दिन आप लोग जरूर सुन लीजिएगा। खुद भी पढ़ सकते हैं, सुन भी सकते हैं, कहलवा भी सकते हैं। सभी कार्य आप लोग कर सकते हैं। और पीपल वृक्ष की भी लोग पूर्णिमा के दिन पूजा करते हैं। बुधवार का दिन है, रविवार मंगलवार को हम पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। ऐसे पीपल वृक्ष की पूजा सूर्योदय से पहले करें तो और भी बेहतर है, क्योंकि जैसे उजाला होने पर हमारे घर में पीपल वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं, लेकिन पूर्णिमा के दिन कुछ लोग करते हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर साधन है, समय है तो सुबह भी कर लीजिए। समय नहीं हो पा रहा है, इतना सुबह नहीं जा पा रही है तो देर से ही कीजिएगा। क्या कीजिएगा, तो सभी देवी देवताओं के, तुलसी जी, पीपल वृक्ष, विष्णु भगवान, सभी की पूजा बुधवार का दिन पड़ा है, आप एकदम आराम से कर सकती हैं। घर में गंगा जल, जब पूजा करने जा रहे हैं तो गंगा जल का छिड़काव वगैरह भी हमें जरूर कर देनी चाहिए। सारी बातें क्लियर हो गई। और एक चीज़ आप लोग पूछते हैं बार बार, और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। और एक चीज़ आप लोग पूछते हैं, दीदी दान करने के बाद तुरंत क्या मतलब हमें ब्राह्मण के यहाँ भिजवा देनी चाहिए? तो आपको बता दूं कि देखिए, अगर भिजवाना चाहते हैं, सुविधा है तो भेज सकते हैं। लेकिन मान लीजिए सुविधा नहीं है, तुरंत का तुरंत नहीं दे सकते, तो बहुत दिन अपने घर में ना रखें, क्योंकि उसका ना दर बढ़ते जाएगा, जैसे इंटरेस्ट जो है ना बढ़ते जाएगा। तो जब कुछ दिन बाद देते हैं तो 10 रुपये एक्स्ट्रा उसमें मिलाकर, और आप लोग, या 5 रुपये, मतलब जो घर में रखे थे तो बढ़ रहा है ना, जिसको सूद भी कहते हैं, तो बढ़ रहा है इंटरेस्ट उसका, तो उसमें 2-4-10 रुपये डाल के भी तब आप लोग भिजवा सकते हैं। और अगले दिन अगर देना चाहें तो अगले दिन भी दे सकते हैं, उसी दिन देना चाहें तो उस दिन भी दे सकते हैं। लेकिन इतना घबरानी नहीं है। अगर घर में रखे हैं, 2-4 दिन बाद दे रहे हैं, तो उसमें 2-4 रुपये और मिला दीजिएगा। ये भी समझा दी। चलिए,
अब आगे जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, चंद्र उदय का समय क्या है और स्नान दान पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दूं, पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 11 फरवरी दिन मंगलवार को शाम में 6:57 से और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 12 फरवरी को, दिन है बुधवार। बुधवार के दिन शाम में 7:21 तक पूर्णिमा तिथि है, इसलिए उदय तिथि को ध्यान में रखते हुए 12 फरवरी दिन बुधवार को हम पूर्णिमा का व्रत, स्नान दान सभी कार्य हम 12 फरवरी को करेंगे। अब चलिए आगे जान लेते हैं चंद्रोदय का समय। तो देखिए चंद्रोदय का समय है शाम को 6:14 पर आप लोग चंद्रदेव को अर्घ दे सकते हैं। आगे जान लेते हैं कि हमें स्नान दान कब करनी है। तो आपको बता दूं, स्नान दान पूजा पाठ का शुभ मुहूर्त है सुबह में आप लोग 5:20 से लेकर और सुबह 6:11 तक आप लोग स्नान दान कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।